हेलो मेरे जीते जागते चीतों, क्या हाल चाल है। आप सभी का उम्मीद करते हैं एकदम मस्त एवं एकदम टन होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं गद्यांश लेखक जी का, वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी का। चलो देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी हैं। देखिए यहाँ पर, यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्दावली दिखाई पड़े तो समझ जाइए यह गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और वासुदेव सरड़ा अग्रवाल द्वारा रचित है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए, आपको इतना इसका मतलब था कि ये सब शब्द अगर आपको गद्यांश में आपको दिखाई दे रहा हो तो ये गद्यांश वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी का है। जैसे देखिए यहाँ पर, राष्ट्र, जन या पृथ्वी या जन की संस्कृति या धरती, भूमि अथवा वसुंधरा, माता भूमि, और यहाँ पर मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, राष्ट्र, संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत। इतने अगर शब्द, इसमें से एक आध भी शब्द अगर आपको गद्यांश में दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा कि ये वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी का है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है ये गद्यांश। ओके, अब चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गद्यांश हमने ले लिया। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है। पर देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। नीचे देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीयता की जोड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये हो गया भाई गद्यांश। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सी, जैसे कि ये देखिए स्वरूप है, और यहाँ पर भूमि सबसे पहले ही देखने को मिल गया। ये गद्यांश लग रहा है कि हाँ वासुदेव सरड़ा अग्रवाल जी चैप्टर से लिया गया है, मतलब राष्ट्र के स्वरूप का चैप्टर से लिया गया है। तो और यहाँ पर दिखाया है जैसे कि ये राष्ट्रीय और से भाई बहुत चीज़, भूमि, ये सब भाई बहुत दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर और भी होगा भाई, और यहाँ पर पृथ्वी, यही सब देख कर भाई आप पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, इसमें लिखा गया है हाँ कि इतना अगर इस वर्ल्डों में से कोई भी एक वर्ल्ड या ज़्यादा वर्ल्ड दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि ये वासुदेव सरड़ा अग्रवाल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर चलो देख लेते हैं। जैसे एक गद्यांश है, इसका आंसर यहाँ पर है। इसका आंसर, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि
प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन नीचे देखिए यहाँ पर। इसी गद्यांश में से भाई आपको देखकर उसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। यहाँ पर राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। नहीं, यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ऐसे ही भाई आपको बनाकर इसी गद्यांश में से आपको ढूंढकर इसी में से लिखना है। ओके ना? चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई ये सब जो तीनों क्वेश्चन बताए वो सब उसी में से ढूंढ कर लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसको ना देखो भाई, अगर व्याख्या करने को कह दे तो उसे आप विस्तार से लिख सकते हैं एकदम। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती हैं। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अंततः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो भाई ऐसे ही आपको बना कर लिखना है। जब व्याख्या करने को कहेगा आपसे तो जहाँ से ऐसे लाइन आपको नीचे से पारी रहेगी, ऐसे वहाँ से पूरा उतना नीचे तक जितने में लाइन पारी रहेगी, नीचे जितने अक्षरों की नीचे लाइन पारी रहेगी उतने को आप व्याख्या में लिख सकते हैं। और उससे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।